28 अप्रैल यानी गुरुवार को आईटी, कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक में जोरदार खरीदारी के दम पर भारतीय शेयर बाजार बेंचमार्क अच्छी बढ़त लेकर बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 463.0 अंक यानी 0.76% बढ़कर 61,112.44 पर और निफ्टी 150 अंक या 0.84% बढ़कर 18,065 अंक पर बंद हुआ है। मई सीरीज की सपाट शुरुआत के बाद कारोबारी सत्र के पहले आधे भाग में बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन दूसरे आधे भाग में आई व्यापक खरीदारी के कारण बाजार दिन के हाई के करीब बंद हुआ है। साप्ताहिक आधार पर देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी 2.5% की बढ़त लेकर बंद हुए हैं। बताते चले कि 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बाजार बंद रहेगा। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, विप्रो और नेस्ले इंडिया आज निफ्टी के टॉप गेनर रहे। वहीं निफ्टी पैक में आज सबसे ज्यादा नुकसान एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाइटन कंपनी को हुआ। आज सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, पावर, पीएसयू बैंक और सूचना प्रौद्योगिकी में 1% की तेजी देखने को मिली है। दिग्गजों की तरह ही आज छोटे मझोले शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली है। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% की तेजी रही है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 28 अप्रैल को बढ़कर 271.71 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 27 अप्रैल को 269.05 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.72 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 2 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? रेली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि सप्ताह के अंत में बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार करते हुए करीब 1% की तेजी दर्ज की। सुस्त शुरुआत के बाद कुछ चुनिंदा इंडेक्स में आई खरीदारी ने धीरे धीरे बाजार की रिकवरी में मदद की। हालांकि वास्तविक तेजी आखिरी कारोबारी घंटे में आई, जिसके चलते निफ्टी 18,100 के करीब पहुंच गया। आज की तेजी में सभी सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली है। इसमें भी एनर्जी, आईटी और ऑटो में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी बाजारों में हाल में आई तेजी ने भारतीय बाजारों में भी जोश भर दिया है। अभी तक आए कंपनियों के नतीजों से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। बाजार की इस तेजी को बनाए रखने के लिए एनर्जी और आईटी पैक में मजबूती की दरकार है। बाजार में तेजी का मूड आगे भी कायम रहने की उम्मीद है। ऐसे में बीच में कोई गिरावट मिलने पर क्वालिटी शेयरों में खरीदारी की रणनीति कारगर साबित होगी। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि डेली चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद बुल्स इंडेक्स को 18,000 से ऊपर ले जाते दिखे और निफ्टी की तेजी में नया रंग चढ़ गया। अब जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 18,000 के ऊपर टिका रहेगा, इसमें और तेजी आने की संभावना बनी रहेगी। निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 18,200 पर दिख रहा है। अगर ये बाधा भी पार हो जाती है तो फिर निफ्टी में और तेजी आ सकती है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। विप्रो के शेयरों में बायबैक की मंजूरी के बाद 3% तक का उछाल देखा गया है। चलिए जानते हैं कि किस भाव पर कंपनी शेयरों को खरीदेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। विप्रो के बोर्ड ने 27 अप्रैल को 12,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक करने की मंजूरी दे दी। इस खबर से 28 अप्रैल को विप्रो के शेयरों में 2.7% की तेजी देखी गई। कंपनी ओपन मार्केट में निवेशकों से 12,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदेगी। कंपनी ने 27 अप्रैल को मार्च तिमाही के नतीजे भी जारी किए थे। फिस्कल ईयर 2023 की चौथी तिमाही में विप्रो का नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 0.4% गिरकर 3,075 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले दिसंबर 2022 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,053 करोड़ रुपए था। कामकाज से होने वाला विप्रो का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 11.2% बढ़कर 23,190 करोड़ रुपए रहा। वहीं पिछले साल की इसी तिमाही में ये 20,860 करोड़ रुपए रहा था।
वहीं दिसंबर 2022 तिमाही में कंपनी का कुल रेवेन्यू 23,229 करोड़ रुपए था। चलिए बात करते हैं विप्रो के बायबैक प्लान के बारे में। तो आईटी कंपनी ने 26.96 करोड़ शेयर ओपन मार्केट से खरीदने का फैसला किया है। विप्रो इसे 445 रुपए के भाव पर खरीदेगी। कुल शेयर कंपनी की 4.91% हिस्सेदारी के बराबर है। विप्रो ने कहा कि बायबैक के प्रोसेस, रिकॉर्ड डेट, डेडलाइन और बाकी डिटेल की जानकारी आगे दी जाएगी। कंपनी ने कहा कि बायबैक नियमों के मुताबिक ही शेयर खरीदे जाएंगे। अब सवाल उठता है कि विप्रो के शेयरों में निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो बता दें कि घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने कहा कंपनी 12,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक कर रही है। टैक्स के साथ जोड़े तो ये 14,800 करोड़ रुपए होते हैं। ये कंपनी के कैश का बड़ा हिस्सा है। लिहाजा बायबैक के बाद फिस्कल ईयर 24 से 25 में कंपनी के पास निवेश की क्षमता कम होगी। विप्रो ने इससे पहले 2020 में 9,500 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक किए थे। कंपनी ने तब 400 रुपए के भाव पर 23.75 करोड़ शेयर खरीदे थे और इससे पहले 2019 में भी विप्रो ने 10,500 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक किए थे। तब कंपनी ने 325 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 32.31 करोड़ शेयर खरीदे थे। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। अप्रैल महीने की शुरुआत फुल डे के साथ होती है, लेकिन यह महीना जाते जाते निवेशकों को कूल कर गया। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस साल अप्रैल पहला महीना है जिसने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इससे पहले अगर देखें तो जनवरी, फरवरी और मार्च ने इन्वेस्टर्स को निराश किया था। मैं हूँ मनी कंट्रोल से राकेश रंजन और आज हम बात कर रहे हैं इस साल के पहले महीने जिसने मार्केट में अच्छा रिटर्न देखने को मिला है और यह रिटर्न किन वजहों से रहा, इसमें किन शेयरों का योगदान रहा और किन अभी मार्केट का जो प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है वह अपने हाईएस्ट लेवल से कितना दूर रह गया है और आगे मार्केट के लिए किस तरह की संभावना दिख रही है। आइए इन सवालों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अप्रैल के महीने में सेंसेक्स का जो रिटर्न है वह करीब 5.64% है और पहली बार 2023 में किसी महीने ने इतना रिटर्न दिया है। और जनवरी के रिटर्न की बात करें तो मार्केट और खासकर सेंसेक्स ने 2% की गिरावट दिखाई थी। फरवरी की बात करें तो सेंसेक्स करीब 1% गिर गया था और मार्च की बात करें तो यह करीब सपाट रहा था। 0.04% की इसमें तेजी देखने को मिली थी। कुल मिलाकर अप्रैल पहला महीना है जिसने निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और आज की खास बात यह है कि आज निफ्टी ने 18,000 का लेवल भी टच कर दिया है और काफ़ी समय बाद निफ्टी इस मनोवैज्ञानिक लेवल को टच करने में कामयाब रहा है। अभी मार्केट बंद होने में थोड़ी देर का समय बाकी है और उम्मीद है कि मार्केट जो है वो 18,000 पर बंद होगा और अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो जिस तरह मार्केट में ट्रेंड दिख रहा है उससे यह इस बात की उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि 2 अप्रैल को जब बाज़ार खुलेगा तो निफ्टी जो है वो 18,000 का लेवल टच कर जाएगा। 2 अप्रैल को बाजार इसलिए खुलेगा कि 1 अप्रैल को 2 अप्रैल नहीं 2 मई 1 मई को महाराष्ट्र डे के उपलक्ष्य में शेयर बाजार में छुट्टी रहने वाली है, तो इसलिए यह हफ्ता लंबा है और आज का दिन अप्रैल महीने का आखिरी ट्रेडिंग डे है। तो आज जो सेंसेक्स का लेवल है वो करीब 60,921 का दिख रहा है और इसका मतलब है कि सेंसेक्स जो है वह अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। सेंसेक्स ने पिछले साल जो है उसने
ऑल टाइम हाई बनाया था 2 दिसंबर को, और जब उसका जो लेवल था वह 63,284 था, यानी कि 63,284। तो अब सेंसेक्स अपने हाई लेवल से बहुत दूर नहीं रह गया है, और आज जिस तरह का परफॉर्मेंस, और खासकर अब करके अप्रैल महीने में जिस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी का प्रदर्शन रहा है, उससे ऐसा लगता है कि 2023 में अगर अब तक मार्केट के रिटर्न को देखें तो वह अब करीब करीब पॉजिटिव में आता दिख रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जिन शेयरों ने अप्रैल महीने में रिटर्न दिया है उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वह सबसे आगे है। स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न 9.52% रहा है, और BSE मिड कैप का रिटर्न 7.96% रहा है। तो इस बार बाजार की में खास बात जो देखने में आ रही है वह यह है कि बाजार में छोटे बड़े सभी शेयरों में तेजी दिखी है, और सिर्फ यह तेजी सेंसेक्स और निफ्टी शेयर तक नहीं है, बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप, छोटे बड़े हर मार्केट कैपिटलाइजेशन के शेयरों में तेजी दिखी है, और यह बाजार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं, यानी कि जो निफ्टी और सेंसेक्स में शामिल स्टॉक हैं, उनमें तो तेज़ी दिखती है, और बाकी शेयरों में तेज़ी नहीं दिखती है या कम दिखती है। तो इस तेज़ी का मतलब ज़्यादा नहीं रह जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को यह लगता है कि सेंसेक्स और निफ्टी तो तेज़ी दिखा रहे हैं, लेकिन उनका रिटर्न तो नहीं बढ़ा है। उनके रिटर्न जो है वो या तो जहाँ था वहाँ है, या वह थोड़ा सा कम रह गया है। तो यह है अप्रैल के रिटर्न की बातचीत। और इस बार सेंसेक्स में शामिल जो शेयर हैं, तो कई शेयरों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिखाया है, और ख़ास बात यह है कि अच्छा रिटर्न दिखाने वाले शेयर जो हैं वह अलग अलग सेक्टर के हैं। कुछ शेयर ऑटो के हैं, कुछ शेयर बैंकों के हैं, कुछ शेयर फाइनेंशियल स्टॉक्स के हैं, और कुछ शेयर कंस्ट्रक्शन कंपनियों के हैं। तो इसका मतलब है कि हर सेक्टर में जो है कि वो तेज़ी देखने को मिली है, और यह तेज़ी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक दिख रही है। और सबसे ज़्यादा अगर सेंसेक्स के शेयर ने रिटर्न अगर दिया है किसी शेयर ने, तो वह है बजाज फाइनेंस। इस शेयर का रिटर्न अप्रैल में 18.91% रहा है। और दूसरे नंबर की बात करें तो L&T का स्टॉक है, जिसने 9.8% का रिटर्न दिया है। और बाजार की सबसे बड़ी कंपनी जो है वह रिलायंस इंडस्ट्री, उसने भी अप्रैल महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और इस वजह से भी अप्रैल में बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहा है। RIL का रिटर्न जो है एक महीने में 8.10% का रहा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक ने 8.45%, भारतीय एयरटेल ने 6.88%, और ICICI बैंक ने 7.39% का रिटर्न दिया है। तो कुल मिलाकर अप्रैल का महीना जो है वह शेयरों के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा रहा है। अब सवाल यह है कि बाज़ार में आने वाला समय, आने वाला हफ्ते जो हैं, आने वाला जो महीना है वह कैसा रहेगा। तो इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तक जिन कंपनियों ने नतीजे अनाउंस किए हैं, उन नतीजों को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। अगर इन्फोसिस या एक आध दो और कंपनियों की बात छोड़ दें, तो ज़्यादातर कंपनियों के नतीजे हैं वह अच्छे रहे हैं, और उन्होंने बाज़ार के अनुमान के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी कई कंपनियों के नतीजे आने बाकी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो मार्च तिमाही में कंपनियों का प्रदर्शन है तो वह अच्छा रहेगा, और इसका असर जो है वह आपको आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीने यानी मई के महीने में देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो अप्रैल में आई थी, आरबीआई ने रेट नहीं बढ़ाया। तो यह माना जा रहा है कि जून में जो आरबीआई की अगली मॉनेटरी पॉलिसी आई है तो उसमें आरबीआई इंटरेस्ट रेट में 0.25% का इजाफा कर सकता है। तो अगर आरबीआई इजाफा करता भी है तो इसका मार्केट पे कोई बहुत नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने अप्रैल में सरप्राइज किया था, तो मार्केट इसको पहले ही फैक्टर इन कर चुका है। तो इस वजह से भी आरबीआई के इंटरेस्ट रेट में इजाफा मार्केट के लिए कोई नेगेटिव खबर नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि अभी तक के जो इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स आए हैं तो उनसे भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में और ख़ासकर इंडियन इकोनॉमी में जो स्थिति है वो अच्छी है और अच्छी रिकवरी जारी रहने की उम्मीद है। तो इसलिए जो मई का महीना है वह भी मार्केट के लिए अच्छा रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि मार्केट का मूड बदला हुआ दिख रहा है तो इसलिए इन्वेस्टर्स को हर डिप पे, हर गिरावट पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए, और इस तरह से अगर वो अभी खरीदारी करते हैं तो आने वाले महीनों में वो अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो यह रही अप्रैल में स्टॉक मार्केट रिटर्न को लेकर हमारी बातचीत। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और बहुत जल्द हम आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।